हे एवरीवन, वेलकम टू वैलिचिएटीज। बच्चों, अगर मैं आप सभी से कहूं कि नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होने से पहले ही काफ़ी कॉलेजेस की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, तो प्लीज़ चौंकिएगा मत। जिससे पहले हम काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात करें, बच्चों आप सभी पीसीबी बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के लिए नीट के अलावा 2 और फॉर्म्स हैं जो कि रिलीज हुए हैं। और आप में से कोई भी बच्चा अगर इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड है तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करिएगा। सबसे पहले सीयूईटी 2026 के फॉर्म ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं बच्चों। डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एनरोल कराने के लिए आप लोगों को सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कोई भी पीसीबी बैकग्राउंड का स्टूडेंट है जो कि रिसर्च फील्ड में इंटरेस्टेड है, बार्क, डीआरडीओ, इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना चाहता है, तो आप लोग नेक्स्ट 2026 का फॉर्म जरूर फिल करिएगा। इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो अपलोडेड है, एक बार इसको भी चेक करिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि मैं कौन से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ कीम 2026 की, केरला इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तुम कहोगे क्या ये डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा? नहीं मेरे बच्चे, अगर आप लोग केरला के डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस ये सभी कोर्सेज करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोगों को केरला की काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज होने से पहले ही कीम के अंडर जितने भी कॉलेजेस हैं केरला में, जितने भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उन सभी कॉलेजेस से मेडिकल रिलेटेड कोर्सेस और अलाइड साइंसेस जैसे कि आपका रेडियोलॉजी हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, इनमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कीम के काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। और अगर आप लोग केरला के डिफरेंट कॉलेजेस से बीटेक रिलेटेड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों को कीम का एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन जो भी मेरे मेडिकल फील्ड वाले इंटरेस्टेड बच्चे हैं या फिर अलाइड साइंसेस के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे हैं, उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, बस काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अगर आप बी फार्म करना चाहते हो केरला के कॉलेजेस से, तब आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। कीम के अंडर क्या क्या कोर्सेज मिलते हैं बच्चों? डिफरेंट इंजीनियरिंग कोर्सेज मिलेंगे, मेडिकल कोर्सेज में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस ये सारे कोर्सेज भी इंक्लूडेड है, जिसके जरिए आप लोगों को प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस दोनों में एडमिशन के लिए आप लोग एलिजिबल होंगे। आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर आप लोगों को एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा डिफरेंट बीएससी प्रोग्राम्स भी हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में, फॉरेस्ट्री फील्ड में, एनवायरमेंटल साइंस में आप लोगों को वेटरनरी साइंसेस में एडमिशन मिल रहा है, फिशरीज में एडमिशन मिल रहा है। बी फार्मा के लिए आप लोगों को इनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। नीट के स्कोर के बेसिस पर बी फार्मा में एडमिशन नहीं होगा, इनका सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा मेरे बच्चों, इसमें 3 कैटेगरीज में स्टूडेंट्स डिवाइडेड होते हैं। पहला, केरलाइट स्टूडेंट्स जो कि ओरिजिनली केरला से ही बिलोंग करते हैं, वो केरला में अप्लाई कर सकते हैं फॉर बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। NK1 कैटेगरी जो कि केरला के नहीं है ओरिजिनली, लेकिन उनके पेरेंट्स 2+ ईयर से केरला में ऑल इंडिया सर्विसेज के जरिए काम कर रहे थे, या फिर उन बच्चों ने पिछले 5 सालों से केरला में ही अपनी पढ़ाई पूरी करी है। 8th से लेकर 12th क्लास तक वो लोग केरला में ही पढ़ाई कर रहे थे। वो लोग केरला के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल तो होंगे, लेकिन उन्हें कोई फी कंसेशन नहीं मिलेगा। नॉन केरलाइट कैटेगरी 2 स्टूडेंट्स जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं, जो कि केरला के डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहेंगे। आप कहोगे दी हम केरला के प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों अप्लाई करें, अपनी स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस में क्यों ना अप्लाई कर लें? बच्चों, केरला के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया सबसे बजट फ्रेंडली कॉस्ट पर एमबीबीएस प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आप लोगों को बहुत चीपेस्ट रेट पर, पॉकेट फ्रेंडली कॉस्ट पर एमबीबीएस या फिर डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज करने हैं, तो केरला के कॉलेजेस को बच्चे बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसको डिटेल में जानना है तो कीम का प्रोस्पेक्टस उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लेना। कीम का पेपर आप लोगों को सिर्फ फार्मा कोर्स के लिए देना पड़ेगा। अगर आप लोग एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस इसके लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो आपके नीट के स्कोर के बेसिस पर ही आप लोगों को केरला के कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। केरला की एप्लीकेशन विंडो ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। काउंसलिंग के लिए आप लोग 31 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हो। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट ये रही मेरे बच्चों। तो सीयूईटी 2026, नेस्ट 2026 एंड कीम 2026 ये सभी फॉर्म्स तो जरूर भरो, लेकिन नीट से अपना ध्यान बिल्कुल मत भटकाना, क्योंकि नीट तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और अब तुम्हारे पास क्योंकि सिर्फ 3 महीने ही बच चुके हैं, तो इन 3 महीनों में डिसिप्लिन में रहते हुए प्रिपरेशन करना मेरी जान। आप में से जिन बच्चों का सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, मॉक टेस्ट देना शुरू कर लीजिए। और जिनका सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ है, मार्च एंड तक जितना सिलेबस कवर हो सकता है करो। अप्रैल मंथ से सिर्फ और सिर्फ रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट देने पर फोकस करना। नीट 2026 के लेटेस्ट पेपर पैटर्न एंड लेटेस्ट सिलेबस बेस्ड अगर आप लोगों को फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप लोग दिशा पब्लिकेशंस की मिशन पॉसिबल टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं बच्चों। 15 मॉक टेस्ट पेपर्स के साथ रिलीज हुई भी इन टेस्ट सीरीज में आप लोगों को नीट के लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पेपर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। आप लोगों को पता है ना, नीट 2025 में काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी पूछे गए थे, जिनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा था। उस डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये मॉक टेस्ट पेपर सेट किए गए हैं। इन मॉक टेस्ट पेपर्स में पूछे हुए
हर एक क्वेश्चन के सामने आप लोगों को एनसीईआरटी पेज लोकेटर भी दिया हुआ है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन एनसीईआरटी किस पेज से पूछा गया है। आप लोगों को सेपरेटली एक आंसर बुकलेट भी प्रोवाइड कराई हुई है जिसमें आप लोगों को हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा विद 100% एररलेस सोल्यूशन। हर एक मॉक टेस्ट पेपर के साथ आप लोगों को ओएमआर शीट भी प्रोवाइड कराई हुई है और एक रैंक प्रेडिक्टर शीट भी मिली है बच्चों, जिसके जरिए हर एक मॉक देने के बाद आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी रैंक बन रही है और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो। इस मॉक टेस्ट सीरीज के साथ आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल सिलेबस की बुक भी मिल रही है बच्चों, जिसमें आप लोगों के फिजिक्स केमिस्ट्री के नीट के सिलेबस में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड करे हुए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और नीट और जेईई मेन में पिछले सालों में जितने भी एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और केमिस्ट्री सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए थे वो सभी क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। बायोलॉजी के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स इंक्लूड करे हुए हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए हुए हैं बच्चों। तो नीट 2026 के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए ढेर सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग दिशा पब्लिकेशंस की मिशन पॉसिबल 15 मॉक टेस्ट पेपर्स की टेस्ट सीरीज यूज कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, दिशा पब्लिकेशंस पर एट प्रेजेंट ना अप टू 40% डिस्काउंट भी चल रहा है डिफरेंट नीट बुक्स पर, और अगर आप लोग मेरा कोड bio10 यूज करते हुए दिशा पब्लिकेशंस की बुक्स परचेज करते हैं तो आप लोगों को एडिशनल डिस्काउंट में मिलेगा। तो देर किस बात की है बच्चों, इन मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रही हूँ। अपनी नीट बायोलॉजी प्रिपरेशन को सुपर स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाना। मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है। बायोलॉजी के हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में तुम लोग समझ पाओगे। बायोलॉजी की जो हाई वेटेज यूनिट है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हर एक टॉपिक को मैंने डिटेल एक्सप्लेनेटरी वीडियो के जरिए एक्सप्लेन कराया हुआ है। तुम्हें बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी की हर एक यूनिट, बायोलॉजी के फुल सिलेबस, मॉक टेस्ट पेपर्स के खूब सारी पीडीएफ चाहिए तो ढेर सारे क्वेश्चन बैंक की पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटी से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो मेक श्योर नीट 2026 को प्रायोरिटी रखते हुए, नीट की तैयारी तो तुम डिसिप्लिन वे में कर ही रहे हो, लेकिन इसके अलावा कीम 2026, नेस्ट 2026 एंड सीयूईटी 2026 इनके फॉर्म के लिए भी जरूर अप्लाई कर रहे हो। सीयूईटी का फॉर्म तो हर बच्चा जरूर भरेगा। खुद से प्रॉमिस कर लो कि साल 2026 में तुम अपने करियर की खूबसूरत शुरुआत कर रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।